ठीक है, अब हम करते हैं ये दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका कौन है। यानी वो दिन के समय मिलने जाने वाली नायिका है। ठीक है, दिवा विशारिका है। कौन है? दिन के समय है तो यानी दिवा। ठीक है, दिवा और कौन जा रही? शारिका, दिवा विशारिका। और रात्रि के समय, ठीक है, तो कृष्ण विशारिका, हमने वो पढ़ा ही था। ये कौन है? दिवा विशारिका है। आँखों, ठीक है, आँखों की बीमारी क्या है? दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष है। आँखों की बीमारी क्या है? दृष्टि दोष है। ठीक है, दो भाषाएं बोलने वाला, यानी दो भाषाएं बोलने वाला कौन होता है? द्विभाषी होता है। कौन होता है? द्विभाषी होता है। जो कठिनता से, ठीक है, जाना जा सके, यानी ठीक है, दुर्जय, यानी दुर्जय, जो कठिनता से ठीक है जाना जा सके। दुर्जय क्या बोलेंगे? दुर्जय बोलेंगे। जो कठिनता से जाना जा सके दुर्जय बोलेंगे भैया, उसको क्या बोलेंगे? दुर्जय बोलेंगे। और ठीक है, दो भिन्न भाषा, ठीक है, भाषियों के बीच, ठीक है, मध्यस्थ करने वाला, यानी दो क्या है? भिन्न भाषाओं या भाषियों, यानी दो अलग अलग भाषा बोलने वालों को बीच में क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है। इसको कोई लेंगे द्विभाषिया, यानी द्विभाषिया। और दो भाषाओं का जानकार द्विभाषी। और जो दो भाषाओं को क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है, वह उसे द्विभाषिया कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? द्विभाषिया कहेंगे, उसको द्विभाषिया कहेंगे। ऐसे ही जो आगे की सोचता हो, दूरदर्शी, क्या कहेंगे? दूरदर्शी। जो देवता के, ठीक है, देवताओं के योग्य हो, उसको कहेंगे दैवीय शक्ति। यहाँ पे तो कुछ दैवीय शक्ति लग रही है हमको, यानी दैवीय शक्ति देवताओं के योग्य है। दैवीय शक्ति, देवता के अलावा इसको कोई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? दैवीय शक्ति है। दैवीय यानी देवताओं के योग्य है ये। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र, यानी गोद लिया हुआ पुत्र कौन है? दत्तक है। ऐसे ही जो मार्ग ठीक है पार करने में, ठीक है, दुखमय प्रतीत हो, जो मार्ग ठीक है पार करने में ठीक है दुखमय प्रतीत हो जो मार्ग है, इसको चलने में हमें ये लगे कि ये कैसा है? दुखमय प्रतीत हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दुर्लभ है। यानी क्या है? यानी जिसको, ठीक है, पार करना कठिन हो तो क्या है? दुर्लभ। ठीक है, दुर्लघन, ठीक है, दुर्लभ है, क्या बोलेंगे? दुर्लभ है, यानी दुर्लभ है बोलेंगे। जो, ठीक है, दिया जा सके, जो दिया जा सके उसको बोलेंगे दे, यानी दे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दे बोलेंगे। जो दिया जा सके उसको दे बोलेंगे, दे। जो दोबारा जन्म लेता है कौन? द्विज या द्विजन्मा। दोबारा जन्म कौन लेता है? ब्राह्मण लेता है भैया। एक बार तो वास्तविक जन्म, एक बार क्या होता है? जब वो ब्राह्मण बनता है तब भी एक बार उसका दोबारा ही जन्म होता है। और कौन? द्विज। और किसको कहेंगे? पक्षी को कहेंगे। ठीक है, पक्षी भी तो द्विज है। एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर अंडे से बाहर निकलता है, 2 बार जन्म हुआ है, यानी द्विज है। ठीक है, ऐसे चंद्रमा का भी क्या है? शुक्ल पक्ष तो कृष्ण पक्ष आता है, तो चंद्रमा भी क्या है? द्विज है। ऐसे हम पढ़ेंगे, इसके अनेकार्थी शब्द है द्विज। जहाँ जाना कठिन हो, यानी जहाँ जाना कठिन है तो इसका मतलब है दुर्गम है, यानी दुर्गम है। क्या है भैया? दुर्गम। जहाँ जाना क्या है? कठिन है तो दुर्गम कहेंगे। यानी जो मार्ग पार करने में कैसा है? दुखमय प्रतीत हो, यानी दुर्लभ है, यानी ठीक है, लग है, यानी लग रहा है हमें, लेकिन है नहीं। दुर्लभ है, यानी दुर्लभ है, ऐसे याद करेंगे। और जहाँ जाना क्या है? वो कठिन हो, वो दुर्गम होता है। ठीक है, यानी दुर्गम होता है, दुर्गम है। और जहाँ जैसा हमें दुखमय प्रतीत हो रहा हो, उसका मतलब है दुर्ग है। ठीक है, यानी दुर्ग है। ठीक है, घय, यानी ऐसा लग रहा है हमें, यानी जिसका दमन, ठीक है, दमन करना कठिन हो, यानी क्या है? दुर्दम, यानी दुर्दम है, यानी दुर्दम है, या दुर्दमय है, यानी दुर्दम है या दुर्दमय है।
दुर्दमय है यानी दुर्दम है या दुर्दमय है यानी दुर्दम या दुर्दमय है, यानी जिसका दमन करना क्या है, कठिन है। इसका दमन करना कठिन है, उसको क्या बोलेंगे, दुर्दमय बोलेंगे। दुर्दमय या दुर्दमय, दमय बोलेंगे, दुर्दमय या दुर्दमय बोलेंगे। स्त्री पुरुष का जोड़, ठीक है, स्त्री पुरुष का जोड़, ठीक है, जोड़ा। या पति एवं पत्नी क्या बोलेंगे, दंपत्ति बोलेंगे या दंपत्ति, ती बड़ी की मात्रा है, ये दंपत्ति बोलेंगे, ठीक है, ये बोलेंगे। दिन में कम दिखने वाला यानी, ठीक है, यानी दिन में कम दिखाई देता है, देता हो, यानी जिसको दिन में क्या है, कम दिखाई देता हो, उसको जैसे उल्लू, तो उसको बोलेंगे दिनोंधी, ठीक है, यानी दिनोंधी, यानी क्या बोलेंगे, दिनोंधी बोलेंगे उसको, यानी दिनोंधी, यानी दिन में नहीं खा पाता है, चिरौंजी, ऐसे दिनोंधी, ठीक है। जंगल की आग क्या है, ठीक है, दावा नल है, यानी दावा, यानी आप धावा नहीं कर सकते नल के लिए, कहाँ पे, जंगल में, दावा नल है। ऐसे ही जिसे दंड दिया जा सकता हो या दंडित किया जाना चाहिए, यानी दंडनीय है, यानी जिसे दंडित किया जा, ठीक है, दंडित यानी जिसे दंडित, यानी जिसको क्या है, जिससे, ठीक है, दंड किया जा सकता है या दंड, ठीक है, किया जाना चाहिए, यानी दंडित यानी दंडनीय किया जाना चाहिए या दंड दिया जा सकता है, दंडनीय। या अपराध या ठीक है, उन पर दंड देने का नियम या निर्धारित करने वाला जो ग्रंथ है उसको दंड संहिता बोलेंगे, क्या, ठीक है, दंड संहिता बोलेंगे, यानी दंड देने वाले जो नियम वगैरह हैं, ठीक है, उसका जो ग्रंथ है, ठीक है, जैसे, ठीक है, यानी आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता थी, अब क्या बीएनएस बन गई है, यानी भारतीय न्याय संहिता हो गई है, यानी दंड देने का एक ग्रंथ ही तो है, बिल्कुल। किसी काम को चित्त लगाकर करना, यानी किसी काम को क्या, चित्त लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना, यानी दंत चित्त है, यानी दत्त चित्त है, क्या, दंत चित्त, यानी दंत चित्त है, दत्त चित्त है भैया, क्या है, दत्त चित्त, यानी पूर्ण लगन से कर रहे हैं, यानी दांत और चित्त, यानी दंत चित्त है, यानी दंत से और चित्त से दोनों से कर रहे हैं, पूर्ण लगन से कर रहे हैं। या जो बहुत कठिनाई से मिलता है, यानी जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको क्या करेंगे, दुर्लभ कहेंगे, क्या, दुर्लभ, यानी बहुत कठिनाई से, यानी जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम है, गम यानी जाना, गमन करना, ये क्या है, दुर्लभ, यानी मिला, दुर्लभ, लभ यानी जिसका लाभ क्या है, बहुत कठिनाई से मिला है, लभ यानी बहुत कठिनाई से मिला है। या ठीक है, प्रापय यानी दुष्प्रापय यानी दुष्प्रापय बोलेंगे। बुरे आचरण या चरित्र वाला क्या बोलेंगे, दुष्चरित्र, क्या बोलेंगे, दुष्चरित्र बोलेंगे। बुरे आचरण या चरित्र वाला होगा वो दुष्चरित्र होगा, कौन होगा, दुष्चरित्र होगा, ठीक है। इसके बाद यानी जिसे करना, ये करना बहुत कठिन हो, जिसे करना क्या है, बहुत कठिन है, यानी दुष्कर है, यानी यानी बहुत कठिन है, दुष्कर है, यानी करना, कर आ रहा है, यानी दुष यानी बहुत कठिन है जिसको करना। ऐसे ही जिसका, ठीक है, नाप करना कठिन हो, यानी क्या है, दुष्परमेय माने नाप करना, यानी जब दुष किसी के आगे लग जाए तो बहुत कठिन हो जाता है, दुष्परमेय, ठीक है। परमेय तो हम जानते हैं जिसे मापना, क्या मापा जा सके, परमेय यानी अब क्या है, बहुत मापना बहुत कठिन हो, यानी दुष्परमेय हो गया। ऐसे ही वह जो अपनी, ठीक है, प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, यानी प्रतिज्ञा पर क्या रहे, दृढ़ रहे, तो क्या बोलेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ, क्या बोलेंगे, यानी दृढ़ प्रतिज्ञ कहेंगे। जैसे पितामह भीष्म, ठीक है, क्या रहे थे, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे थे, यानी मैं कभी, ठीक है, विवाह नहीं करूँगा, ये क्या था, उनका दृढ़ संकल्प था। ऐसे ही जो, ठीक है, द्वार की रक्षा करता हो तो क्या करेंगे, द्वारपाल कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, द्वारपाल, ठीक है। जिस पर विजय पाना कठिन हो, यानी क्या है, जिस पर विजय पाना बहुत कठिन है, इसका मतलब है दुर्जय है, क्या है, दुर्जय है, यानी जिस पर विजय पाना क्या है, बहुत कठिन है, इसका मतलब है दुर्जय है।
दुर्जय है, यानी कठिन का मतलब दुर हो गया, दुर्जय है। ऐसे ही जिससे भेदना या तोड़ना कठिन हो, यानी दुर्भेद्य क्या है, दुर्भेद्य है, जिसको भेदना या तोड़ना कठिन हो। ऐसे ही ठीक है, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो तो दुर्साध्य है। दुर्साध्य यानी इसका कठिन है क्या, समाधान और उपचार करना कठिन है। ऐसे ही जिसका चित्त किसी ठीक है एक बात पर स्थिर न हो, यानी जिसका चित्त है किसी एक बात पर स्थिर नहीं है, यानी चित्ता, यानी दुर्चित्ता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दुर्चित्ता बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, दुर्चित्ता। ऐसे ही दुष्ट ठीक है उद्देश्यों से, यानी दुष्ट उद्देश्यों से की जाने वाली ठीक है मंत्रणा, यानी बुरे उद्देश्यों से मंत्रणा की जा रही है और साजिश की जा रही है, इसका मतलब है दुर्विसंधि। दुर और संधि क्या होता है, समझौता, लेकिन कैसी दुर्विसंधि है ये, यानी बुरे उद्देश्य से की जा रही है, जैसे औरंगजेब ने किया था ठीक है, यानी छत्रपति शिवाजी को बुलाया ठीक है, और कैसी, यानी दुराविसंधि की थी, कैसी दुराविसंधि, संधि कैसी थी ठीक है, यानी बुरे मंत्रणा से की गई संधि ठीक है, यानी बुरे उद्देश्य से, यानी दुष्ट उद्देश्य से। ऐसे ही अनुचित बात करने के लिए, यानी क्या है, अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी दुराग्रह है, यानी अनुचित बात के लिए आग्रह है, दुराग्रह, यानी क्या है, दुराग्रह है, क्या है, दुराग्रह है, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह है। यानी जिससे प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो, जिससे क्या है, प्रसन्न या आराधित करना कठिन हो, यानी दुरा ठीक है ठीक है राधे, यानी राध्य, यानी क्या है, यानी जिसकी आराधित करना कठिन हो, क्या हो, आराधित करना कठिन हो, यानी दुराध्य क्या बोलेंगे, दुराध्य बोलेंगे भाई उसको, दुराध्य, यानी बुरा क्या है, आराध्य है उसका, यानी दुराध्य है ठीक है। प्रसन्न करना यानी आराध्य करना, जैसे ठीक है भोले बाबा को तुरंत कर लेती थी, लेकिन ठीक है जैसे विष्णु भगवान को हमें क्या करना है, प्रसन्न करना है, तो बहुत कठिन है, यानी दुराध्य है, दुराध्य ठीक है। ऐसे ही वह व्यक्ति जो क्रेता विक्रेता के बीच में पढ़ कर समझौता पक्का करता है, उसको कहेंगे दलाल, क्या बोलेंगे, दलाल, यानी क्रेता और विक्रेता के बीच में क्या करता है, क्रेता और विक्रेता के बीच में समझौता पक्का करवाता है, तो उसको दलाल कहेंगे, क्या है, दलाल। ऐसे ही मास के किसी पक्ष की, यानी मास के किसी पक्ष की दसवीं तिथि है, उसको क्या कहेंगे, यानी दशमी कहेंगे, क्या कहेंगे, दशमी कहेंगे। मास के किसी पक्ष की क्या, दसवीं तिथि होगी, वो दशमी होगी। ऐसे ही ठीक है 12वीं तिथि होगी, 12वीं यानी मास के पक्ष की 12वीं तिथि होगी, ठीक है द्वादशी होगी, क्या होगी, द्वादशी। और 11वीं तिथि एकादशी होगी, वो तो हमने पढ़ाई रखा है बिल्कुल। इसके बाद ज्ञान नेत्र, यानी ज्ञान, और क्या बताया गया, ज्ञान नेत्र से, यानी ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, यानी क्या है, यानी ज्ञान नेत्र से देख रहा है ठीक है, यानी वो अंधा व्यक्ति को क्या कहेंगे, दिव्य दृष्टा, क्या बोलेंगे, दिव्य दृष्टि है उसकी, यानी दिव्य है दृष्टा, दिव्य दृष्टा कहेंगे। ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति दिव्य दृष्टा, यानी जिसके 10 मुख हों, 10 मुख वाला क्या है, दशानन हो गया। यानी जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, इसको क्या बोलेंगे, दामोदर कहेंगे, क्या बोलेंगे, दामोदर ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो ठीक है, बांधी थी, यानी जैसे कृष्ण, तो उनको क्या कहेंगे, दामोदर, क्या बोलेंगे, दामोदर कहेंगे, क्या बोलेंगे, दामोदर। ऐसे ही जिस पर दिनांक या तारीख का अंक लगाया गया हो, यानी क्या है, दिनांकिक, यानी जिस पर दिनांक ठीक है लगाया गया हो, यानी लगाया गया हो, या तारीख का अंक, यानी तारीख का अंक लगाया गया हो, तो कहेंगे दिनांकिक, यानी दिन और अंकित, दिनांक को क्या कर दिया, अंकित कर दिया गया ठीक है, दिनांक को क्या कर दिया, अंकित कर दिया गया, चिन्हित कर दिया गया। ऐसे ही वह व्यक्ति जो
जो अपने ऋण को ठीक है, को चुकाता करने में क्या है, असमर्थ हो, अपने ऋण को चुकता करने में क्या है, असमर्थ है, तो इसको क्या कहेंगे, दिवालिया। क्या कहेंगे, दिवालिया कहेंगे। अपने ऋण को चुकता करने में क्या है, असमर्थ है, तो उसको दिवालिया कहेंगे। ऐसे ही कठिनाई से, ठीक है, समझाने योग्य, यानी कठिनाई से, ठीक है, समझने योग्य, कठिनाई से समझने योग्य, तो क्या कहेंगे, दुर्बोधगमय, यानी दुर्बोधगमय, यानी दुर का मतलब हो गया कठिनाई से, ठीक है, बोध मतलब योग्य, और गमय यानी समझने में, क्या, दुर्बोधगमय, यानी कठिनाई से समझने में, ठीक है, कठिनाई से समझने योग्य, यानी क्या है, बहुत कठिनाई से समझने योग्य है, यानी दुर्बोधगमय, यानी दुर्बोध, यानी बहुत बुद्धि के बाद ही गमय आपके अंदर क्या होगा, बहुत कठिनाई से ही समझ पाओगे इसको, बोध हो पाएगा तुम्हें, और फिर इसके बाद गमय, उसके बाद ही ये तुम्हें पढ़ाई तुम्हारे अंदर जाएगी, गमय, दुर्बोधगमय, ऐसे याद करेंगे। ऐसे ही, ठीक है, जिसकी बाहें लंबी हों उसको कहेंगे दीर्घ बाहु, क्या बोलेंगे, दीर्घ बाहु कहेंगे। या जिसकी जीविका दान पर चलती हो, जिसकी जीविका है दान पर चलती है, यानी दान वृत्ति, यानी क्या है, जिसकी जीविका दान पर चलती है, यानी पूरा जीवन किस पे चल रहा है, दान पर चल रहा है, कोई दान देगा तो चलेगा, नहीं चलेगा ही नहीं, यानी दान वृत्ति, यानी दान क्या है, दान पर क्या हो रही, वृत्ति मतलब एक प्रकार से व्रत, तो व्रत मतलब गोल गोल घूमना, ठीक है, व्रत यानी सर्कल की तरह, मान लो सर्कल ही है व्रत, उसको ही तो कहेंगे, यानी गोल गोल है, यानी क्या है, उसी के चक्कर में घूम रही है, दान के चक्कर में, यानी दान, जीविका दान पर, यानी दान वृत्ति। ऐसे ही जो देखने योग्य हो, क्या हो, देखने योग्य हो, तो यानी क्या है, दृष्टवय, यानी दृष्टवय है, या दर्शनीय है, क्या है, दर्शनीय है, ठीक है, दृष्टवय है। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो, यानी दुर्साहस, यानी ऐसा साहस है जिससे कुछ लाभ न हो, यानी ठीक है, दुर्साहस, ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो, यानी दुस्साहस तो दिखाया लेकिन क्या हो गया, उसका कुछ लाभ नहीं हुआ, दुस्साहस हो गया, दुस्साहस, आप, ठीक है, यानी तेरा ये दुस्साहस हुआ, दुस्साहस यानी तेरा, ठीक है, तेरा ये दुस्साहस, बुरा साहस, ठीक है। ऐसे ही संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति, यानी कैसा है, संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति, क्या बोलेंगे, ठीक है। दकियानूस, यानी क्या है, दकियानूस है, कौन है, दकिया, यानी दकियानूस है, यानी दकिया क्या है, दकिया, यानी दकिया है या नकिया है, यानी दकियानूस है, ठीक है, यानी क्या है, दकियानूस, यानी संकीर्ण या संक्षिप्त, ठीक है, संकुचित विचारों वाला व्यक्ति है, यानी कैसा है, संकीर्ण या संकुचित, छोटे विचारों वाला, तो यानी क्या है, ठीक है, दकिया यानी क्या किया, ठीक है, नूस किया, क्या किया, नूस किया, दकियानूस, यानी क्या है, संकीर्ण विचारों वाला, दकियानूस है। दकियानूस किसको कहेंगे, संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति। ऐसे ही अपने देश से प्रेम करने वाला देशभक्त होता है, अपने देश से विश्वासघात करने वाला व्यक्ति देशद्रोही होता है, प्रतिदिन होने वाला दैनिक होता है, और ठीक है, द्रुत गति से जाने वाला क्या होगा, द्रुतगामी, द्रुत गति से, यानी द्रुतगामी, क्या बोलेंगे, द्रुत आ गया, द्रुत इसमें भी आ गया, गामी, ठीक है, गति, तो यानी जाने वाला हो गया गामी। इसी विवाह के पश्चात बहू का दूसरा, ठीक है, बार ससुराल आना, यानी विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार क्या है, दूसरी बार ससुराल आना का मतलब है दुरागमन, यानी दुरागमन हो गया, क्या होगा, दुरागमन हो गया, यानी दुरागमन, यानी दूसरी बार आगमन हुआ, क्या हुआ, दुरागमन हुआ। ऐसे ही किसी कथा के, ठीक है, अंतर्गत, यानी किसी के कथा के अंतर्गत आने वाली कोई अंतर कथा, यानी अंतर कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई है, क्या है, अंतर कथा, यानी दूसरी कथा, अंतर कथा मतलब क्या है, किसी कथा के अंदर आने वाली कोई अंतर कथा को कहेंगे दूसरी कथा, क्या कहेंगे, दूसरी कथा होगी वो, ठीक है। ऐसे ही
पति के छोटे भाई की पत्नी कौन होगी? देवरानी होगी। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। ऐसे ही राजा द्रुपद की पुत्री कौन होगी? द्रौपदी होगी। ऐसे ही जिसने जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, यानी क्या होना? दीक्षित, यानी गुरु से दीक्षा ली हो जिसने, उसको क्या कहेंगे? दीक्षित कहेंगे। गुरु से दीक्षा ली हो तो दीक्षित। ऐसे ही दो वेदों को जानने वाला क्या है? द्विवेदीय होगा। कौन होगा? द्विवेदी, यानी दो वेदों को जानने वाला, दो वेदों को द्विवेदीय। ऐसे ही जिसका जिसका निवारण करना कठिन हो, यानी जिसका निवारण क्या करना है? कठिन है, यानी दुर्निवारण है। क्या है? दुर्निवारण है, यानी जिसका, ठीक है, यानी निवारण करना दुर्निवारण है। ऐसी जिसकी जिसकी नाक कट गई हो, क्या है? नक कटा, नक कटा, ठीक है, नाक कट गई हो, यानी ऐसे अगर जिसकी नाक कट गई हो स्त्री तो नक कटी, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, जैसे शूर्पणखा की कट गई थी वैसे ही। ऐसे नगर में रहने वाला क्या है? नागरिक है। नगर में रहने वाला नागरिक। देवताओं का उपवन, यानी क्या है? देवताओं का उपवन है, ठीक है। नंदन, नंदन कानन, यानी देवताओं का उपवन को क्या बोलेंगे? नंदन, यानी नंदन, यानी नंद भी तो देवता थे। नंदन और कानन, कानन क्या हो गया? उपवन हो गया। कानन क्या हो गया? उपवन, यानी नंदन कानन क्या हो गया? देवताओं का उपवन हो गया। ऐसे ही ध से रिलेटेड हैं, यानी कौन से हैं? यानी जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, यानी जो वस्तु दूसरे के यहाँ, धरोहर, क्या बोलेंगे? धरोहर बोलेंगे। ऐसे ही धन देने वाला क्या है? यानी धनद है। कौन है? धनद, धन देने वाला, यानी धनद, क्या बोलेंगे? उसको धनद बोलेंगे। धनद नहीं बोलेंगे, धनद बोलेंगे। क्या? धनद। ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण रखने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला क्या होगा? धर्मात्मा कहेंगे या धर्माचारी कहेंगे। क्या है? धर्माचारी या धर्मात्मा कहेंगे। ऐसे ही धारण, ठीक है, धारण करने वाला क्या है? धारण करने वाला कौन है? धारक है। धारण करने वाला, कोई चीज़ धारण की हमने, ठीक है, आप ये अब ये अस्त्र धारण करें, यानी आप धारक बनिए, धारक बनिए, अच्छे धारक होंगे तभी ये धारण कर पाएंगे, ठीक है, यानी धारक, धारण करने वाला। ऐसी धनुष धारण करने वाला क्या हुआ? धनुधरी, ठीक है, धनुधरक, यानी धनुधरक, यानी धनुष धारण करने वाला, धनु, ठीक है, धनुधरक, यानी धनुधर, ठीक है, धनुधर, यानी धनुधर, धनुधर होगा। कौन होगा? धनुधर होगा, ठीक है, धनुष धारण करने वाला। ऐसे ही यानी जिस पर ठीक है धारियां बनी हों, यानी क्या है? धारीदार, यानी धारियां बनी हो, धारीदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारीदार हो जाएगा। ऐसे ही वह जो, ठीक है, वह जो पृथ्वी को धारण करता हो, यानी कि पृथ्वी को धारण करता हो उसको, ठीक है, धरणीधर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? धरणीधर बोलेंगे। क्या है? वह जो पृथ्वी को क्या धारण करता हो, यानी धरणी करता है, धरणीधर क्या बोलेंगे? उसको धरणीधर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धरणीधर बोलेंगे। वह जो पृथ्वी को धारण करता है धरणीधर बोलेंगे। ऐसी शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, यानी शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को क्या बोलेंगे? धीरोधन, ठीक है, दत्त, यानी धीरोदत्त क्या बोलेंगे? धीरोदत्त, यानी शक्तिशाली है, दयालु है और क्या है? योद्धा नायक है। कौन है? योद्धा का नायक है, यानी धीरो, यानी एकदम कैसा लग रहा है? हीरो जैसा, यानी नायक कैसा? योद्धा, दयालु भी है, शक्तिशाली भी है और योद्धा का नायक है, यानी धीरो, ठीक है। धत्त, यानी धीरोदत्त बोलेंगे। ऐसे ध्यान या विचार करने वाला क्या है? ध्याता क्या बोलेंगे? ध्याता क्या बोलेंगे? ध्याता, यानी आप क्या हैं? ध्याता हैं। ध्याता क्या है? ध्याता, यानी ध्यात में लोगों का क्या है? ध्यान बहुत कैसा होता है, ठीक है, ध्यान और विचार करने वाला ध्याता, क्या है? ध्याता, ध्यान और विचार करने वाला ध्याता। इसी यात्रियों के लिए, ठीक है, धर्मोर्थ बना हुआ घर, यानी धर्मोर्थ, यानी धर्मार्थ बना हुआ घर क्या है? धर्मशाला है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला है। ऐसी मछली पकड़ने वाली जाति क्या है? धीमर, क्या बोलेंगे? मछली पकड़ने वाली जो जाति है वो धीमर कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? धीमर। मछली पकड़ने वाली जाति धीमर है, धीमर।
ऐसे ही, ठीक है, जिसकी जिसकी क्या है, जिसकी धर्म में क्या हो, निष्ठा हो, धर्मनिष्ठा हो, यानी धर्मनिष्ठ कहेंगे, धर्मनिष्ठ कहेंगे, धर्मनिष्ठा हो, धर्मनिष्ठ कहेंगे। ऐसे न से रिलेटेड कौन कौन से हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी निरर्थ क्या बोलेंगे, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो, यानी इसका मतलब है निरर्थ है, क्या है, निरर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थ। ऐसे ध्यान, ठीक है, ध्यान करने योग्य, या ठीक है, लक्ष्य, यानी क्या बोलेंगे, धैर्य बोलेंगे, ध्यान करने योग्य, यानी ध्यान करने योग्य, ठीक है, ध्यान करने योग्य क्या है, धैर्य, यानी ध्यान करने योग्य है भैया, क्या है, धैर्य है, धैर्य, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था, ठीक है, यानी ध्यान करने योग्य, ठीक है, ध्यान या विचार करने वाला क्या है, ध्याता। ऐसे ही ध्यान करने योग्य है, क्या है, धैर्य है, ध्यान करने योग्य, ठीक है, धैर्य, ठीक है, ध्येय है, क्या है, ध्येय है। ऐसे ही जिसको किसी प्रकार का लाभ ना हो, यानी क्या है, जिसको किसी भी प्रकार का क्या है, लाभ नहीं है, इसका मतलब निस्पृह, यानी निस्पृह है, निस्पृह, यानी निस्पृह है, क्या है, निस्पृह है, ठीक है। ऐसे ही जो नापा न जा सके, क्या है, नाप, ठीक है, नापनीय है, यानी नापनीय है, या कहेंगे नापय है, क्या है, नापय है, नापनीय है या नापय है, यानी जो नापा न जा सके, नापनीय है, या क्या कहेंगे, नापय है। ऐसे ही निम्न कोटि का क्या बोलेंगे, निकृष्ट, क्या बोलेंगे, निकृष्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निकृष्ट बोलेंगे, निम्न कोटि का निकृष्ट। ऐसे ही जिससे वाणी, ठीक है, व्यक्त न कर सके, यानी क्या है, जिसको वाणी है वो व्यक्त न कर सके, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, निवाक, यानी क्या बोलेंगे, वार्क, ठीक है, निर्वाक, यानी क्या है, निर्वाक है, क्या है, निर्वाक, ठीक है, निर्वाक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे।